नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं रजनी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज मैं और आप मिलकर करेंगे आपकी वसंत पुस्तक का पाठ 15 सूर के पद। इस पाठ में भक्त कवि सूरदास ने बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास को बाल मनोविज्ञान का बहुत ही गहरा ज्ञान था। इन पदों में बालक कृष्ण की लीलाओं में सहजता और मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता है। यह वर्णन अत्यंत सुंदर, हृदयस्पर्शी तथा सजीव है। तो चलिए आरंभ करते हैं प्रथम पद्यांश। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, ये अजहो है छोटी, तू जो कहत बल की बेनी जो, हैज है लांबी मोटी, काढ़त गोहत नहावत जहे, नागिन सी भई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, सूरज चिरजी वो दो भैया, हरिहलधर की जोटी। इस पद में बालक कृष्ण की स्वाभाविक जिज्ञासा एवं सुलभ क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें वे माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। बालक कृष्ण को माता यशोदा ने आश्वासन दिया था कि उनकी चोटी भी बड़ी हो जाएगी, पर श्री कृष्ण की चोटी छोटी ही है। ऐसे में कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? मैं तो काफ़ी दिनों से दूध पी रहा हूँ, फिर भी ये छोटी की छोटी ही है। हे माँ, तू तो कहती थी ये बलदेव भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी तथा बार बार नहलाते, धोते, कंघी करते, गूंथते हुए नागिन के समान ज़मीन पर लौटने लगेगी। माँ, तुम मुझे कच्चा दूध बार बार रोज़ पिलाती हो, पर मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। कवि कहता है कि बालक कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर माता यशोदा आशीर्वाद देती है कि कृष्ण और बलराम की जोड़ी चिरंजीव रहे। तो चलिए करते हैं इसका दूसरा पद्यांश। तेरी लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढ डंडोरी आप ही आयो, खोली किवार पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो, ऊखल चढ़ी सी के को लीन्हूँ, अनभावत भुई में ठरकायो, दिन प्रतिहानि होत गोरस की, ये ढोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटक न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। प्रस्तुत पद वसंत भाग 3 में संकलित कवि सूरदास के पद का दूसरा पद्यांश है। इस पद में कृष्ण की शरारतों से परेशान एक गोपी द्वारा माता यशोदा से शिकायत करने का वर्णन है। श्री कृष्ण चोरी से गोपियों के घर दूध, माखन आदि चोरी करके खा जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान एक गोपी माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहती है, तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण ने मेरा माखन चुरा लिया है। दोपहर के समय घर को सुनसान जानकर वह घर के अंदर घुस आया, दूध दही स्वयं भी खाया और अपने सभी साथियों को भी खिलाया। ओखली पर चढ़कर छीका पर रखी मटकी उतार ली। खाने के बाद जो अच्छा ना लगा उसे ज़मीन पर फैला दिया। हे यशोदा, तुमने पता नहीं इसे क्या सिखाया है। ये प्रतिदिन दूध दही की हानि करता रहता है। सूरदास कहते हैं, गोपी यशोदा से शिकायत करती है कि तुम इसे मना नहीं करती हो। लगता है तुमने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है। इसमें गोपी द्वारा उल्हाना देते समय पूत अनोखो जायो कहकर इस पद्यांश को अत्यंत प्रभावी बना दिया गया है। आशा है
कि आपको सूर के ये पद अवश्य स्पष्ट हो गए होंगे। धन्यवाद।